morning, dear students. I am सुनील दत्त, your असिस्टेंट टीचर। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि आपको पता है कि हमने अपना इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर शुरू किया हुआ है, पालमपुर गांव की कहानी। तो आज हम जो बातें करेंगे वो है वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक हैं। इसके बारे में आपको पहले भी बताया जा चुका है कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है: भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी। तो जो आगे आपसे पूछा जाएगा वो है, क्या सिंचाई के अधीन अधिक क्षेत्र को लाना महत्वपूर्ण है? तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, सिंचाई के अधीन अधिक क्षेत्र को लाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मानसून वर्षा पर निर्भर रहना खतरनाक है, जबकि मानसून पवनों पर विश्वास नहीं किया जा सकता, जो न कभी स्थायी, निरंतर और विश्वसनीय है। क्योंकि मानसून जो पवनें होती हैं उनका कोई निश्चित समय नहीं है, और कई बार तो क्या होता है कि वो सूखे का भी कारण बन जाती है, तो कई बार उनकी वजह से बाढ़ भी आ जाती है। इसलिए हमें मानसून के ऊपर निर्भर न रहकर सिंचाई के अधीन क्षेत्र को लाना चाहिए। आगे जो आपसे पूछा जा सकता है वो है, श्रमिक किसे कहते हैं? श्रमिक का मतलब होता है खेतों में काम करने वाले मजदूर। यानी ये वो मजदूर होते हैं जो या तो भूमिहीन परिवारों से आते हैं या बहुत छोटे छोटे खेतों पर काम करने वाले परिवारों से। प्रिय विद्यार्थियों, जो श्रमिक या छोटे किसान होते हैं, ये पूंजी की व्यवस्था किस तरह से करते हैं? श्रमिक या छोटे किसान अपने पूंजी की व्यवस्था पैसा उधार लेकर करते हैं। वे ये पैसा गांव के बड़े किसानों से लेते हैं या गांव के साहूकारों से, या फिर वो उन व्यापारियों से भी ले लेते हैं जो उन्हें अनेक प्रकार की चीज़ें उपलब्ध करवाते हैं। परंतु हर हालत में जो ब्याज की दर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इन श्रमिकों को या छोटे किसानों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब जैसे स्विता और गोविंद हैं, स्विता और गोविंद के लड़कों की भांति छोटे किसानों के पास बहुत कम गेहूँ बच पाता है। क्यों बचता है वो? क्योंकि एक तो उनका कुल उत्पादन बहुत कम होता है, दूसरा इस उत्पादन का एक बहुत बड़ा भाग वे अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने पास रख लेते हैं। इसके साथ साथ पालमपुर गांव की कहानी में आगे जो बातें बताई गई हैं कि लोग अपने गांव को छोड़कर आसपास के इलाकों में क्यों चले जाते हैं, उनके बहुत सारे कारण हैं कि वो अपने गांव को छोड़कर, कोई भी व्यक्ति दूसरे स्थानों पर नहीं जाना चाहता, लेकिन कुछ मजबूरियां होती हैं जिसकी वजह से कुछ व्यक्ति अपने गांव को छोड़कर दूसरे इलाकों में चले जाते हैं। इसका पहला कारण तो यह है कि उन्हें अपने गांव में मजदूरी नहीं मिलती, दूसरा उन्हें दूसरे स्थानों पर अच्छी मजदूरी मिल जाती है। ऐसे ही कुछ कारणों से मजबूर होकर उत्तरी बिहार के गोसाईपुर और मजोली गांव के खेतीहर मजदूर अपने अपने गांव को छोड़कर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मुंबई आदि स्थानों पर काम करने के लिए चले गए। तो आगे जो बातें हैं वो हम कल करेंगे। धन्यवाद।